Yeah. Hi guys. Welcome to Unacademy Catalyst. Today we will discuss our second session on percentages. Last session में हमने परसेंटेज की बहुत सारी बेसिक फंडामेंटल जितनी भी चीजें थी वो कवर की थी। जैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कुछ स्पेशल परसेंटेज के कन्वर्जन कन्वर्जन थे जो मैंने आप लोगों को बताए थे। जैसे 1/5 20% होता है, 3/5 60% होता है, 5/6 83 1/3% होता है, 1/6 16 2/3% होता है, 1/7 14 2/7% होता है, 6/7 85 5/7% होता है। ये सारी चीजें आई हैव डिस्कस इन लास्ट सेशन। सो लास्ट सेशन इज द मतलब फाउंडेशन ऑफ द परसेंटेजेस, and percentages plays a very important role guys। हाँ, परसेंटेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आगे बढ़ते हैं। सेशन मेरे द्वारा बनाया जा रहा है, मेरा नाम है उदित सैनी। गाइज, अगर आप लोग अनअकैडमी के थ्रू अपनी कैट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सो बिल्कुल भी वेट मत करो। अनअकैडमी आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो और अपनी तैयारी शुरू कर दो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर आप लोगों को मिलता है पर्सनल मेंटरशिप, टेस्ट एनालिसिस एंड रिपोर्ट्स, ऑमेट्स प्रिपरेशन एंड ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस। प्लस के तो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे मिलेंगे, बाकी उसके अलावा हमें ये बेनिफिट्स भी मिलेंगे। और ये आपके मेंटर रहेंगे जो आपके मेंटरिंग कर रहे होंगे थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, ठीक है। एंड ये सभी वो स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने कैट 20 में अन अकेडमी के साथ प्रिपरेशन किया था। और ये ऑल दीज आर टॉप टॉप स्टूडेंट्स, ठीक है। इनके आप इनके परसेंटाइल देख लो, मतलब सब 99 प्लस परसेंटाइलर हैं, ठीक है। इन सब लोगों ने अन अकेडमी के थ्रू प्रिपरेशन किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। अगर आप लोग अन अकेडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको उस पर डिस्काउंट मिल सकता है। और डिस्काउंट मिलेगा कैसे आप लोग, जब आप डिस्काउंट कोड यूज करोगे। दिस इज माई डिस्काउंट कोड सैनी कैट लाइव। सैनी कैट लाइव एक ऐसा डिस्काउंट कोड है जिससे आपको मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट मिल जाएगा अन अकेडमी के प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर। यही मैंने यहाँ पे नीचे मेंशन किया है, यूज कोड सैनी कैट लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी और यहाँ तक की सारी बातें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। अगर आपको बाकी चीजें मैं बताना चाहूँ तो आप लोग अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पर जाकर अपना जब गोल चूज करेंगे कैट, तो वहां पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। वहां पर मेरे प्लस के डिटेल्ड कोर्सेज चलते हैं। अगर आप लोग कैट 21 को टारगेट कर रहे हो तो जितने भी मेरी प्रोफाइल पर डिटेल्ड कोर्सेज हैं, कोर्स का नाम क्या होगा, डिटेल्ड कोर्स ऑन अरिथमेटिक, डिटेल्ड कोर्स ऑन ज्योमेट्री बेसिक टू एडवांस, डिटेल्ड कोर्स ऑन डीआई बेसिक टू एडवांस, कोर्स ऑन लॉजिकल रीजनिंग बेसिक टू एडवांस। ऑल दीज आर वेरी क्रूच इंपॉर्टेंट कोर्सेज फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर टारगेटिंग कैट 2021। मूविंग अहेड गाइस, आज हम शुरू करते हैं परसेंटेज के क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा सेकंड सेशन है परसेंटेज का। तो बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करेंगे, बस जो मैंने कल थोड़ा बताया था उसका रिवीजन जो हमने लास्ट सेशन सेशन 1 में कवर किया था, ठीक है। देखो यार, परसेंटेज का रोल ना डीआई में भी है। तो ये सारे कन्वर्जन जो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताए थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था 1/6। गैस 1/6 कितना होता है, 16 2/3% होता है, ये याद रखने वाली चीजें हैं। एंड व्हाट इज 5/6, 5/6 होता है 83 1/3%। जैसे अगर मैं बात करूं, हमारा 1/7 कितना होता है, 14 2/7%। हमारा 6/7 कितना होता है गैस, 85 5/7%। ये सारे परसेंटेज और फ्रैक्शन के कन्वर्जन हमें पता होने चाहिए। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ यार, 1/9 कितना होता है, 11 1/9% होता है। व्हाट इज 1/11 विच इज 9 1/11%। ऑल दीज आर कन्वर्जन जो ऑलरेडी मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन मैंने कल आप लोगों को बताया था, जैसे 1/16 कितना होता है मेरा, 6 1/4%। ऐसे ही मेरा 1/24 कितना होता है गैस, 4 1/6%। इसको रीड करने का तरीका भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इसको रीड कैसे करते हैं मैं ऑलरेडी वो तरीका बता चुका हूँ आप लोगों को। जैसे 6 का 16 2/3% कितना होता है हमारे पास, 1 होता है। 6 का 83 1/3% कितना होगा, 1 होगा। 7 का 14 2/7% कितना होगा, 1 होगा। 7 का 85 5/7% कितना होगा, 6 होगा। 11 का 9 1/11% कितना होगा, 1 होगा। 24 का 4 1/6% कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। जैसे मैंने कल एग्जांपल भी आप लोगों को दिया था, इफ आई गॉट 600 मार्क्स आउट ऑफ 700 देन द परसेंटेज ऑफ माय मार्क्स। नो नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100 here, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं 100 से मल्टीप्लाई करने की। दिस इज जस्ट अ फ्रैक्शन 6/7। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन इज 6/7। व्हाट इज 6/7, हम लोग को पता है 6/7 कितना होता है, 85 5/7%। अगर किसी बच्चे के 700 में से 600 मार्क्स आ रहे हैं तो वो कितने मार्क्स मिल रहे हैं, उसको कितने मार्क्स गेन कर रहा है वो, 85 5/7%। आई होप यहां तक की चीजें आप सभी लोगों को क्लियर होंगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये रहा स्क्रीन पर। 120 इज 20% ऑफ अ नंबर, यानी कि किसी नंबर का, अब देखो दिस इज जस्ट अ यूनिटरी बेस्ड क्वेश्चन, यूनिटरी मेथड बेस्ड क्वेश्चन है। 20% किसी नंबर का 20% किसके बराबर है, 120 के बराबर है। तो देन 120% ऑफ दैट नंबर, उसी नंबर का 120% कितना होगा। लॉजिक लगाओ, या तो तुम इस क्वेश्चन को एक्स मान के कर लो या विदाउट एक्स करो। मेरी कोशिश रहती है कि मैं सारे क्वेश्चंस को विदाउट एक्स बताऊं। तो 20% किसी नंबर का 120 के बराबर है, तो हमारा यहां से 120% कितना होगा, जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 6।
इसको सीधा सीधा 6 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। सो 20% इंटू 6 कितना होता है गाइस हमारा? 20% इंटू 6 कितना हो जाएगा हमारा? 120%, एंड 120% हमारा कितना आ रहा है? 720 आ रहा है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। प्लीज कंफर्म करो जल्दी जरा। इतनी बातें आपको समझ में आती हैं क्या गाइस? इतनी बातें आपको समझ में आती हैं क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब जरा मैं आपको बताऊं तो कुछ लोग पता है इस क्वेश्चन कैसे डील करते हैं। कुछ लोग कहते हैं 120 इज 20% ऑफ द नंबर, कहते हैं सर लेट द नंबर बी एक्स। उनकी आदत होती है चीजों को वेरिएबल मानने की। लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है, नंबर बी एक्स। सो 120 इज 20% ऑफ अ नंबर, सो 20% ऑफ अ एक्स इज बराबर कितना है? 120 के बराबर है। सो 20% मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को, विच इज कितना होता है? 1/5। सो 1/5 किसी नंबर का कितना है? 120 है। सो यहाँ से वो नंबर कितना आ गया मेरा? 600 आ गया ना। सो देन 120% ऑफ डेट नंबर, उस नंबर का 120% कितना होगा? यानी कि मुझे x का 120% निकालना है। सो वी हैव टू फाइंड 120% ऑफ x। सो 120% कितना होगा? 120/100 ऑफ x। x कितना है मेरे पास? 600। दो जीरो से दो जीरो कटा, 120 इंटू 6 कितना होता है? 720। ये हमारा x वाला मेथड है। ये हमारा एक्स वाला मेथड है जो हम लोग ट्रेडिशनली सॉल्व करते हैं बचपन से, ठीक है। बट यार आपको ही पता है ये चीजें अब यूज करने की नहीं है। अगर मैं अब भी इन चीजों को यूज करूंगा तो कहीं ना कहीं लिटरली मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगा, ठीक है। सो हमें तो चीजें स्मार्टली करनी होती है, कम टाइम लगाना होता है चीजों में। आई थिंक ये वाला मेथड बड़ा ईजी है और समझ में भी आ गया होगा। किसी नंबर का 20% 120 के बराबर है, तो 120% कितना होगा? तो जस्ट हमने यूनिटरी मेथड अप्लाई किया। 20% 120 के बराबर, तो 120% कितना होगा हमारा? 720 के बराबर होगा। यहां तक की बातें आपको क्लियर है क्या? यहां तक की बातें आप लोगों को क्लियर है क्या? चलो, सो मूविंग टू नेक्स्ट वन। जरा देखो, ये सारे फंडामेंटल्स क्वेश्चन है, आपका परसेंटेज पे अलग ही पकड़ बना लेंगे। आपका फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। आपके फंडामेंटल्स बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो जरा इसको देखो जल्दी से। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है? ए, अब एक्चुअल में दीज आर फोर क्वेश्चंस, ये हमारे फोर क्वेश्चंस हैं। तो वन बाय वन इनको देखते हैं जरा, ठीक है। वन बाय वन इनको देखते हैं। ए एंड बी हैव ₹50 एंड ₹60 विद देम रेस्पेक्टिवली। ए के पास 50 रुपीज है, बी के पास 60 रुपीज है, ठीक है। ए के पास 50 रुपीज है, बी के पास 60 रुपीज है, ठीक है। द अमाउंट विद ए इज हाउ मच परसेंट मोर देन डेट ऑफ बी। परसेंटेज में हमसे पूछा जा रहा है, ये बात ध्यान रखना जरा, ठीक है। तो जरा इसको देखते हैं क्वेश्चन को। यस, सो द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट वन, हमारे पास पार्ट वन का सॉल्यूशन देखते हैं सबसे पहले। द अमाउंट विद ए इज हाउ मच परसेंट मोर देन डेट विद बी। ए के पास कितना है? हमारे पास 50 है। ध्यान देना, ए के पास कितना है? 50, और बी के पास कितना है? 60, ठीक है। द अमाउंट विद ए इज हाउ मच परसेंट मोर देन डेट विद बी। अच्छा ये ना इसको उल्टा कर लो। ए के पास तो 60 है और बी के बाद 50 है, अदरवाइज क्वेश्चन की कोई सेंस नहीं बनेगी। ये डिजिट्स टाइपो एरर है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसको सही करा देता हूँ। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 60 है, और बी की वैल्यू कितनी है? 50। ए की वैल्यू 60 है, बी की वैल्यू कितनी है? 50। देखो एक बात ध्यान रखना, कंपैरिजन किससे किया जा रहा है ये पता लगाना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए, कि क्वेश्चन में कंपैरिजन किससे किया जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, द अमाउंट विद ए इज हाउ मच परसेंट मोर देन डेट विद बी, ठीक है। ए के पास बी से कितना ज्यादा अमाउंट है? तो ए के पास 60 है और बी के पास कितना है? 50। तो ए के पास कितना ज्यादा है? ए के पास कितना ज्यादा है? 10। कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? हाउ मच परसेंट, परसेंट निकालना है मोर देन डेट बी, बी से कंपैरिजन किया जा रहा है। तो बी के पास कितना है? 50। तो 10 ज्यादा है 50 से। ए के पास 10 रुपए ज्यादा है, कंपेरिजन किससे जा रहा है? 50 से किया जा रहा है, बी से कंपेरिजन किया जा रहा है, ठीक है। फॉर परसेंटेज वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। इनटू 100 वो बच्चा करेगा जिसके बेसिक्स बिल्कुल वीक हैं, जिसने फंडामेंटल्स वाली क्लासेस नहीं देखी, जो हमारा सेशन 1 नहीं देखा। अदरवाइज बच्चे क्या करेंगे? 10 ज्यादा है 50 से, यानी कि 1/5, एंड 1/5 कितना होता है हमारा? 20%। सो 20% इज अवर आंसर। अदरवाइज आधे लोग इंटू 100 करके निकालेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे। सो 20% इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। So moving to next one guys, moving to next part which is option, which is question number B. So question number B की तरफ मूव करते हैं guys, क्वेश्चन नंबर बी की तरफ मूव करते हैं। द अमाउंट विद बी, द अमाउंट विद बी, ए के पास कितना है? 60, बी के बाद कितना है? बी के पास 50। द अमाउंट विद बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन डेट ऑफ ए। देन के बाद जो लिखा रहता है वो डिनोमिनेटर में आता है। अगर इस चीज को रटना है ना तो ऐसे रट सकते हो, देन के बाद जो आता है वो डिनोमिनेटर में आता है। अब देन के बाद यहां पर कितना था? बी था, तो मैंने बी को डिनोमिनेटर में लिखा। यहां पर देन के बाद क्या है? ए है, तो इट मींस ए को डिनोमिनेटर में लिखना है। या इस चीज को समझ लो कि कंपैरिजन किससे किया जा रहा है। बी के पास कितना कम पैसा है ए के कंपैरिजन में,
तो बी के पास कितना कम पैसा है, 10 कम पैसा, 10 रुपए कम है। कंपेरिजन किससे जा रहा है, 60 से किया जा रहा है। सो 10 रुपए कम है किससे, 60 से कंपेरिजन किया जा रहा है। सो दिस इज 1 बाय, परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। अब इंटू 100 वो बच्चा करेगा जिसने परसेंटेज के बेसिक्स नहीं कवर किए। सो 10/60 कितना होता है हमारे पास, 1/6। 1/6 कितना होता है गाइज, 16 2/3%, यानी कि 16 2/3% लेस अमाउंट है बी के पास इन कंपेरिजन ऑफ ए। बी के पास कितना कम पैसा है, 16 2/3% कम मनी है बी के पास, अगर मैं ऐसे कंपैरिजन करता हूं उसका। तो इस चीज को निकालेंगे भी तो ऐसे ही ना, कि बी के पास 16 2/3% कम अमाउंट है ए के कंपैरिजन में, ए के पास 20% ज्यादा अमाउंट है बी के कंपैरिजन में। हर चीज हमें क्लियरली समझ में आनी चाहिए अगर हमें अपने फंडामेंटल्स बहुत क्लियर करने हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा यूजफुल है परसेंटेज चैप्टर। परसेंटेज चैप्टर हमारा नेक्स्ट लेवल हमारी हेल्प करने वाला है चीजों को समझने में, पहले बताता हूं आपको। नेक्स्ट लेवल ये चीजें काम आएंगे आप लोगों में, पहले बता दूं जरा आप लोगों को, यहां तक की बातें क्लियर है, यस। सो द क्वेश्चन नंबर 3 देखो जरा, इसका सी पार्ट देखो। इसका सी पार्ट क्या बोलते हैं, सी पार्ट को देखते हैं जरा, ठीक है। तो सी पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट भी समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट पार्ट को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। सो आई विल यूज दिस स्पेस टू सॉल्व पार्ट सी ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। सो व्हाट इज पार्ट सी गाइस, पार्ट सी हमारे पास क्या है जरा देखते हैं। पार्ट सी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पार्ट सी क्या बोलता है, द अमाउंट विद ए इज व्हाट परसेंट ऑफ डेट विद बी। द अमाउंट विद ए इज व्हाट परसेंट, ए के पास कितना पैसा है बी के कंपेरिजन में। सो ए हैव 60 रुपीज एंड बी हैज 50 रुपीज। तो ए के पास 60 रुपीज है, कंपेरिजन किससे किया जा रहा है, बी से। सो फॉर परसेंटेज वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100, बट मैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करता हूं। दिस इज द फ्रैक्शन 6/5। वी नो दैट 1/5 कितना होता है, 20%। तो यार 6/5 कितना होगा, जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 6। भाई 1/5 का वैल्यू 20% होता है ना, कल पढ़ा था हम लोगों ने। अगर 1/5 20% होता है तो 6/5 कितना होगा, 120% होगा। मेरा आंसर कितना होगा, ये 120% होगा मेरा आंसर। यहां तक की बातें क्लियर है क्या, यहां तक की बातें क्लियर है क्या। सो इसका आंसर कितना है मेरा, 120% आया। मेरा इसका आंसर कितना आया था, 16 2/3% आया था। नाउ मूविंग टू ऑप्शन क्वेश्चन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर डी के लिए मैं स्पेस बना रहा हूं यहाँ पर, बी को इरेज करके, ठीक है। बी को मैंने इरेज किया और ये स्पेस में यूज करूंगा क्वेश्चन नंबर डी को सॉल्व करने के लिए। सो क्वेश्चन नंबर डी क्या बोलते हैं जरा उसको भी देख लेते हैं एक बार, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर डी हमारा क्या बोल रहा है जरा इसको देखते हैं एक बार, ठीक है। यस, सो यस, the amount with B is what percent of debt with A. The amount with B is what percent of debt with A. B के पास कितना है, देखो A के पास 60 है और B के पास कितना है, 50। The amount with B, B के पास 50 है। कंपेरिजन किससे किया जा रहा है, A से 60 से, ठीक है। फॉर परसेंटेज वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100, बट हियर देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई 100, बिकॉज हमें पता है 5/6 कितना होता है। 5/6 कितना होता है गाइस, 83 1/3%। मेरा आंसर बोलो जरा, 83 1/3% मेरा आंसर होगा या नहीं होगा। सो दीज आर 4 क्वेश्चंस विच आर वेरी बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन, जिसमें मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे ये सिखाया है कि डिनोमिनेटर में क्या लेना होता है। बच्चे बड़े बड़े क्वेश्चंस में गलती करते हैं कि डिनोमिनेटर में नहीं गैस कर पाते वो क्या लेना है। सो या तो तुम इस चीज को रट लो कि देन के बाद वाला पार्ट डिनोमिनेटर में आता है, या इसको समझो कि जिससे कंपैरिजन किया जाता है वो वाला पार्ट हमारे किसमें आता है, डिनोमिनेटर में आता है। आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ रही होंगी कि मैं यहाँ पर क्या समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। सो आई होप ये चारों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अब जरा चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइस ट्राई टू रीड दिस क्वेश्चन एंड सॉल्व करो। आपके पास 30 सेकंड्स या टू 60 सेकंड्स का टाइम है। जस्ट रीड करो एक बार, खुद से ट्रायल करो, ठीक है। यस, आई होप आप लोगों ने, चलिए, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन रीड करा होगा और आपको बहुत हद तक क्वेश्चन समझ में आ भी गया होगा। अब मैं एक बार इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स टू डेट ऑफ फीमेल्स, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स टू डेट ऑफ फीमेल्स इन अ विलेज इज 3:2। मेल्स और फीमेल का रेशियो कितना है, 3:2 है।
If 30% of the males and 70% of the females are educated, then find the percentage of the uneducated persons. तो uneducated persons के हमारे पास परसेंटेज कितना होगा ये मुझसे पूछा जा रहा है, ठीक है। जरा एक बार मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यस, ढंग से समझना, बड़ा इजी क्वेश्चन है। अगर आपने रेशियो भी पढ़ा हुआ है ना मुझसे, तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं इस 3:2 को कुछ अज्यूम करने वाला हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ मेल्स टू फीमेल, देखो मेल्स टू फीमेल्स का जो रेशियो है वो कितना है, 3:2 है। मेल्स टू फीमेल का रेशियो कितना है, 3:2। आप लोग अज्यूम कर लो, आप लोग क्या करो, इसको अज्यूम कर लो कि हमारे पास मेल्स कितने हैं, 300 मान सकते हो ना, तो फीमेल्स कितना होगा, 200। अब बहुत लोगों को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है कि सर ने 300 200 क्यों माना, आई थिंक 100 सर का अच्छा फ्रेंड होगा, या 100 से सर का कोई रिलेशन होगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यार परसेंटेज ना 100 पे निकालना इजी होता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं ये चीजें। परसेंटेज हमारा 100 पे निकालना इजी होता है। टोटल नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं, 300, और टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है, 200। टोटल जनता हमारे पास कितनी आ गई, 500। ये बात ध्यान रखना, टोटल हमारे पास कितने हैं मेल्स एंड प्लस फीमेल्स, 500। अब देखो हमें क्या बोला जा रहा है, 30% ऑफ द मेल्स, 75% ऑफ द फीमेल्स आर एजुकेटेड। 30% ऑफ द मेल्स, मेल्स का 30%, तो इसका 30% निकालो जल्दी से, इसका 30% निकालो, और इसका 70% निकालो, इसका 30% 70%। देखो या तो फ्रैक्शन का यूज कर लो, कैसे भी कर लो, मर्जी आपकी है। व्हाट इज द फ्रैक्शन फॉर 30%? 30% का फ्रैक्शन कितना होता था, 3/10। 3/10 ऑफ 300, ठीक है, विच इज कितना आएगा हमारे पास, 90 आएगा। 300 का 30% कितना होता है, 90। इट मीन्स 90 मेल्स मेरे पास क्या है, एजुकेटेड। ऐसे ही 70% निकालो, 70% इज 7/10 ऑफ 200, तो विच इज कितना आएगा मेरे पास, 140 आएगा। इट मीन्स 140 फीमेल्स, इट मीन्स 140 फीमेल्स मेरे पास क्या है, एजुकेटेड। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द अनएजुकेटेड पर्संस। अनएजुकेटेड पर्संस का परसेंटेज पूछा जा रहा है, बट ये तो मैंने एजुकेटेड निकाले हैं ना, यहां पर तो मैंने एजुकेटेड निकाला है, तो अनएजुकेटेड कैसे निकालूंगा। देखो टोटल मेरे पास 500 है, टोटल मेरे पास 500 है, 500 में एजुकेटेड कितने हैं, इनको ऐड करो, तो एजुकेटेड कितना है मेरे पास, 230 आया। इट मींस 230 लोग वहां पर क्या है, एजुकेटेड है। तो अनएजुकेटेड कितने होंगे, अनएजुकेटेड कितने होंगे, जो पढ़े लिखे नहीं है। टोटल में से एजुकेटेड को माइनस कर दिया, मेरे पास अनएजुकेटेड कितना आ गए, 270। यानी कि टोटल 270 मेल्स एंड फीमेल्स वहां पर क्या है, अनएजुकेटेड है। बट मुझसे तो कुछ और पूछा जा रहा है ना, मुझसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द अनएजुकेटेड पर्सन, परसेंटेज बताना है। 270 पर्सन आर अनएजुकेटेड आउट ऑफ 500, 270 persons are uneducated out of 500, for percentage we have to multiply by 100। तो just solve this, इसको solve करोगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 54%, which is our answer। 54% which is our answer। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। बताइए जल्दी से, क्या यहाँ तक की बातें आपको क्लियर है क्या, क्या यहाँ तक की बातें आप लोगों को क्लियर है क्या, कितना इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होता तो आप कैट 2017 का पेपर उठा के देखना, सिमिलर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। सिमिलर कैट में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, कैट 2017 का पेपर उठा के देख लेना। बट अभी मैं आपके फंडामेंटल्स और ही ज्यादा क्लियर कर रहा हूँ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करा के, ताकि आप उस लेवल तक पहुंच पाओ। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा, सेशन नंबर 3 होगा, उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे परसेंटेजेस के, ठीक है। आपको क्लैरिटी होगी कि हाँ यार, जो जो इस आदमी ने 2 सेशन में पढ़ाया है, उसको इंप्लीमेंट करके हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, ठीक है। अब देखो जरा अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कितना इजी है। अब इसको इजी बनाया जा सकता है अगर आपको ये पता है कि यार यहाँ इसका फ्रैक्शन कितना होता है। अगर आपको इसका फ्रैक्शन नहीं पता, तब तो फिर आप इसमें अपनी बेसिक अप्रोच ही लगाओगे। एक बार आप खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ, वीडियो को पॉज करके फिर ट्राई करो, और फिर सॉल्यूशन देख लेना, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, if 37.5% of a number is added to itself, if 37.5% of a number is added to itself, then result becomes 1320। so first of all, what is 37.5%, which is ये होता है 3/8, अगर आपको पता हो तो। अगर आपको इतना पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे अब मैं आपको कुछ 2-4 चीजें बताने वाला हूँ यहाँ पर। जैसे यार हमारा 50% कितना होता है, 50% होता है 1/2। हम इसको रीड कैसे करते हैं, 50% हमारा कितना होता है, 1/2, तो 2 का 50% होता है 1। 2 का 50% कितना होता है, 1 होता है, ये तो हमें पता ही है ना, कि 2 का 50% कितना होता है, 1 होता है। अब जैसे मैंने बोला यार, जैसे अब डिनोमिनेटर को ना अगर मैं एक्चुअल वैल्यू मान लूंगा,
जैसे मैंने बोला कि यार 2 का 50% कितना होगा, इसका 50%, आप तुरंत बता दो कि भाई 1 होगा। जैसे अगर कल को ये हमारा होता है यहाँ पर 25%, 25% कितना होता है 1/4। तो इसको आप रीड कैसे करते हो आपको पता होना चाहिए। आप लोग इसको रीड कैसे करते हो, आप इसको रीड करते हो 4 का 25% कितना होता है 1 होता है। 4 का 25% कितना होता है 1। अगर मेरा ओरिजिनल वैल्यू 4 है और मुझे इसका 25% निकाला है तो कितना आएगा 1 आएगा। 4 का 25% कितना आएगा 1 आएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर गाइस? जल्दी से बताओ जरा, यहाँ तक की बातें क्लियर है क्या? यहाँ तक की बातें क्लियर है कि इन फ्रैक्शंस को यूज कैसे करना है, इनको यूज करना ही तो बड़ी चीज है ना। अगर मैं इनका यूजेज नहीं सीख पा रहा हूं तो फिर तो कुछ फायदा नहीं है, मैंने इतने कन्वर्जन्स पढ़े हैं बैठ के। सो सिमिलरली जरा यहाँ पर देखो 37.5। अब देखो मैं इसको रीड कैसे करूंगा। 8 का 37.5% कितना होता है 3 होता है। 8 का 37.5% कितना होता है 3 होता है। अब हमसे बोला क्या जा रहा है, इफ 37.5% ऑफ अ नंबर, कोई नंबर होगा, उस नंबर का 37.5% इज एडेड टू इटसेल्फ, यानी कि हमने उसी में ऐड कर दिया। कोई नंबर है, उस नंबर का 37.5% मैंने उसी नंबर में ऐड कर दिया और मेरे को कितना मिला 1320 मिला। मुझे ओरिजिनल नंबर बताना है, यानी कि मुझे वो नंबर बताना है कितना था। तो यार मैंने क्या कर, मैं आपको पता होगा मैंने अभी 2 एग्जांपल दिए, उन दोनों एग्जांपल में अपने डिनोमिनेटर को नंबर मान लेता हूं। तो यहां पर भी मैंने मान लिया, लेट जो मेरा नंबर है वो 8 है। मेरा नंबर क्या है 8 है, 8 इज माय ओरिजिनल नंबर। लेट 8 इज माय ओरिजिनल नंबर, 8 इज माय ओरिजिनल नंबर, 8 इज माय ओरिजिनल नंबर, 8 मेरा यहाँ पर ओरिजिनल नंबर है। एंड अगर मैं इस फ्रैक्शन के कन्वर्जन को ध्यान से देखता हूं तो मुझे क्लियरली विजिबल है 8 का 37.5% कितना होता है 3 होता है। 8 का 37.5% कितना होता है 3 होता है। तो बोला जा रहा है इफ 37.5% ऑफ अ नंबर इज एडिड टू इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स कितना 1320। सो अगर मैंने अपने ओरिजिनल नंबर को 8 माना है तो 8 का 37.5% इस फ्रैक्शन से हमें ये तो पता लगता है ना, 8 का 37% कितना होता है 3 होता है। तो 37.5% इज एडिड टू इटसेल्फ। अगर मैं 8 में इसका 37.5% ऐड करूंगा तो मेरे अकॉर्डिंग नंबर कितना बन रहा है 11। ये चीजें सीखनी पड़ेंगी आपको। अगर आपको परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्पीड चाहिए ना, तो आपको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, ये फ्रैक्शन को कैसे यूज करना है। 8 का 37.5% 3 होता है। अगर मैं एग्जाम में होता तो शायद मैं इसको ओरली कर देता, मैं इतनी चीज भी ना लिखता वहां पर जितना मैंने यहाँ पर लिखा है। सो लेट माई ओरिजिनल नंबर इज 8, 8 का 37.5% होता है 3। तो ओरिजिनल नंबर में मैंने 3 ऐड किया, तो 8 में मैंने 3 ऐड किया विच विल बिकम्स कितना 11। सो मेरे अकॉर्डिंग नंबर कितना बन रहा है 11, बट एक्चुअल में कितना बन रहा है 1320। तो जो मेरे अकॉर्डिंग 11 है वो एक्चुअल में कितना है 1320। तो यहां से इसको सॉल्व कर लो, अगर 1 का वैल्यू 1320 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा 120 होगा। अरे होगा या नहीं होगा? 1 का वैल्यू कितना होगा 120 होगा। यहां तक की बातें आपको समझ में आती हैं क्या? फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अब तो मैं यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं। देखो जो मेरे अकॉर्डिंग 11 था, जो मेरे अकॉर्डिंग 11 था वो एक्चुअल में कितना है 1320, यानी कि मेरा 11 1320 के बराबर है। तो मेरा 1 कितने के बराबर आएगा 120 के। अगर मेरा 11 1320 के बराबर है तो मेरा 1 कितने के बराबर आएगा 120 के। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अगर मेरा 1 120 के बराबर है तो मेरे अकॉर्डिंग ओरिजिनल नंबर कितना था 11। तो 11 का वैल्यू कितना होगा गाइस 120 इंटू 11 कर लेंगे हम लोग। अच्छा ओरिजिनल नंबर पूछा था, ओरिजिनल नंबर वाज 8। हाँ ओरिजिनल नंबर पूछा है उसने हमसे, ठीक है। ओरिजिनल नंबर तो हमारे अकॉर्डिंग 8 था ना, हमने 8 माना था। तो अगर 1 का वैल्यू 120 है तो हमारे पास 8 का वैल्यू कितना होगा गाइस 120 इंटू 8 विच इज 960 मेरा आंसर, विच इज 960 मेरा आंसर। सो दिस इज द बेस्ट अप्रोच टू डील दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये बेस्ट अप्रोच है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हमें फील नहीं आया इसमें। मैं ये बात गारंटी के साथ बोल सकता हूं तुम में से सिर्फ 80% लोगों को तो ये समझ में ही नहीं आया होगा। क्योंकि हम लोग समझने का पता ना ना समझने में आने का रीजन क्या है, क्योंकि तुम लोग मजबूर हो। और जिसको ये समझ में आ गया होगा ना तो ट्रस्ट मी गाइस उसका परसेंटेज पे बहुत ही स्पीडली क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है वो। बाकी लोगों ने पता है इसमें क्या किया होगा, मैं बताता हूँ बाकी लोगों ने क्या किया होगा। बाकी लोगों ने माना होगा लेट द नंबर बी एक्स, वो तो मजबूर है ना हर चीज को, लेट द नंबर बी एक्स। तो x प्लस 37.5% ऑफ x बराबर 1320। और पता फिर क्या बोल लोगे सर इजिली आंसर आ गया था यहाँ से, x की वैल्यू 960। आपने फालतू में इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया इसको। गाइस ट्रस्ट मी, अगर जो मैंने आपको बताया है अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो आप ऐसे क्वेश्चन डील करोगे, ऐसे आप यूनिटरी मेथड लगाओगे। मेरी बात का विश्वास करो आप लोग, मैं आपको बता रहा हूं सीधा सीधा। अगर मैं एग्जाम में होता तो आई थिंक मेरी अप्रोच पता है क्या होती।
अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं इंस्पायर होता 37.5% से। ये होता है मेरा 3/8। 8 का 37.5% 3 होता है। 8 अगर मेरा ओरिजिनल नंबर था, 3 उसमें ऐड किया। 3 क्यों ऐड किया? क्योंकि 8 को मैंने ओरिजिनल नंबर माना है। मोस्टली क्वेश्चंस में मैं डिनोमिनेटर को ओरिजिनल डाटा मान रहा हूँ। मोस्टली क्वेश्चंस में मैं डिनोमिनेटर को ओरिजिनल डाटा मान रहा हूँ। मैं आपको इस बात को पहले ही बता देता हूँ, ठीक है? मोस्टली क्वेश्चंस में, ठीक है? तो 8 का 37.5% कितना होता है? 3 होता है। तो मैंने ऐड करके कितना बन गया? वो 11 बन गया। मेरे अकॉर्डिंग 11 बना, बट एक्चुअल में कितना था? वो 1320। बस अब तो यूनिटरी मेथड लगाना है। मेरा 11 1320 के बराबर है, तो मेरे 1 का वैल्यू कितना आ गया? 120। सो मेरे अकॉर्डिंग ओरिजिनल नंबर कितना था? 8। सो 8 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 120 इंटू 8 कितना बनेगा? 960 मेरा आंसर। 960 मेरा आंसर। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बताओ जल्दी से जरा, यहाँ तक की बातें क्लियर है क्या? ठीक है, यस। सो मूविंग अहेड गाइस, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको रीड करो जल्दी से, क्या बोलता है। जस्ट ट्राई टू रीड दिस क्वेश्चन एंड सॉल्व करो इसको फिर, हाँ। Yes. If the side of the square is increased by 20%, find the percentage change in its area. If the side of the square is increased by 20%, find the percentage change in its area. अगर स्क्वायर की साइड को 20% इंक्रीज कर दिया जाता है, अब देखो इंक्रीज करने वाला पैटर्न समझना क्या होता है। फाइंड द परसेंटेज चेंज, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। आप लोगों को तो, तुम में से मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन को डील कर लिया होगा। कैसे कि यार 10 ले लेते हैं, 10 का 20% 2 होता है। बट ट्रस्ट मी गाइज, अगर कल को 20% की जगह कुछ और आ गया, तो तुम लोग शायद अपनी वैल्यू लेट करके नहीं कर पाओगे। पॉसिबिलिटी है ना, कल को 20% की जगह 11 1/9% भी आ सकता है। कल को यहाँ पर 9 1/11% भी आ सकता है। कल को यहाँ पर 16 2/3% भी आ सकता है। कल को यहाँ पर 14 2/7% भी आ सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अभी एक्चुअल में मैंने बहुत ही इजी नंबर दिया हुआ है 20%। तो आप लोग हो सकता है वैल्यू अज्यूम करके इसको कर लो। बट मेरा तरीका जो बाकी नंबर्स पे रहेगा वही मेरा रहेगा। जो मेरा मेथड है ना, मतलब परसेंटेज, गंदे से गंदा कोई भी परसेंटेज आ जाए, मैं उसको डील कर लूंगा। मुझे डील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जो मैंने परसेंटेज और फ्रैक्शन के कन्वर्जन आपको बताए हैं, दीज आर बेसिक फ्रैक्शन परसेंटेज कन्वर्जन, वो बहुत ज्यादा यूजफुल है। उनको यूज कैसे करना है मैं आपको वो बता रहा हूं यहाँ पर। सो 20% कितना होता है मेरे भाई? 20% होता है 1/5। ये सबको पता होना चाहिए। 20% इज 1/5। अब जरा इसको ध्यान से देखो। 5 का 20% होता है कितना? 1। 5 का 20% कितना होता है? 1 होता है। सो लेट अवर ओरिजिनल साइड, जो हमारा ओरिजिनल साइड था, मतलब इंक्रीमेंट से पहले, लेट अवर ओरिजिनल साइड वाज 5। हमारा ओरिजिनल साइड कितना था? 5। यार अगर मेरा ओरिजिनल साइड 5 है, ओरिजिनल मेरा साइड 5 है, साइड ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 20%। अब मैंने इसको 20% इंक्रीज किया, तो 5 का 20% कितना आएगा? 5 का 20% कितना होता है? 1 होता है। सो अगर मैंने 5 को 20% इंक्रीज किया तो कितना आया? 1 आया। सो माय न्यू साइड बिकम कितना? मेरा न्यू साइड कितना आ जाएगा? न्यू साइड, माय न्यू साइड बिकम्स कितना? 5 पहले था, उसको 20% बढ़ा दिया, तो 5 + 1 विच बिकम्स कितना? 6। विच बिकम्स कितना? 6। सो अगर मेरा ओरिजिनल साइड 5 था, अगर मेरा ओरिजिनल साइड 5 था, तो मेरा न्यू साइड कितना बन गया? 6 बन गया। तो यानी कि पहले मेरा साइड 5 था, अब मेरा साइड 6 हो गया। अगर कोई चीज 5 से 6 हो जाती है, तो इट मींस उसमें 20% का इंक्रीमेंट हुआ है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा हमें फ्रैक्शन से पता लगता है। 5 का 20% 1 होता है। अगर मेरी ओरिजिनल साइड 5 थी, उसको मैंने 20% बढ़ा दिया, तो कितना बन जाएगी? 6। ये तो बातें साइड की हो रही है ना, ये बातें तो साइड की हो रही है। तो यहाँ से एरिया भी तो निकाला जा सकता है। अगर मेरी साइड 5 है, तो एरिया कितना होगा? 25। अगर मेरी साइड 6 है, तो मेरा एरिया कितना होगा? 36। यानी कि मेरा एरिया 25 से कितना हो गया? 36। अगर मेरा ओरिजिनल एरिया 25 था जब मेरी साइड 5 थी, क्योंकि यार स्क्वायर का एरिया कितना होता है? साइड स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया कितना होता है? साइड स्क्वायर। अगर मेरी साइड 5 थी तो एरिया 25। अगर मेरी साइड कितनी थी? 6, तो मेरा एरिया कितना? 36। सो मेरा एरिया 25 से 36 हो गया। इट मींस एरिया में इंक्रीमेंट पूछा है ना, एरिया में कितना परसेंटेज का चेंज आया है? एरिया में 11 का इंक्रीमेंट आया है। हमेशा नीचे पता हम किससे कंपैरिजन करते हैं? कंपैरिजन होता है हमेशा पुराने वाली वैल्यू से। हमेशा कंपैरिजन होता है आपका पुराने वाली वैल्यू से। तो आपका एरिया 11 का इंक्रीमेंट हुआ है कितने पे? 25 पे। एंड फॉर परसेंटेज यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। बट अगर मैं यहां पर होता तो मुझे पता है 1/25 कितना होता है? 4%। तो 11/24 कितना होगा? 44%। ये तो वैसे इजिली सोल्व भी हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
सो दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन गाइस, ये हमारा एक्चुअल क्वेश्चन का आंसर है। आप बोलोगे सर आपने इसको वैल्यू अज्यूम करके क्यों नहीं किया? देखो, वैल्यू अज्यूम करके ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी बन जाएगा अगर हमने इसमें वैल्यू अज्यूम वाला मेथड लगा दिया, बट वैल्यू अज्यूम बाकी इन परसेंटेज में आप वैल्यू अज्यूम नहीं कर पाओगे। सो जो मैंने अप्रोच बताया है ये अप्रोच सभी क्वेश्चंस में लग जाएगा। हो सकता है तुम में से कुछ लोगों ने माना होगा सर हमारे ओरिजिनल साइड 10 मान ली थी, फिर और 10 को 20% बढ़ाया तो 12 हो गया। 10 वाले केस में एरिया कितना आएगा 100, 12 वाले केस में एरिया कितना आएगा 44। एरिया 100 से 144 हो गया तो 44 का इंक्रीमेंट आया कितने पर 100 पे 4% वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। सर 44% हमारा आंसर आ गया। बट मेरे को ये बताओ अगर यहाँ 20% की जगह कल को 14 2/7% आ गया तब आप लोग क्या करोगे? अगर यहाँ पर कल को 20% की जगह 14 2/7% आ गया तब आप लोग क्या करोगे? तो तब तो आई थिंक आपको यही चीजें काम आएंगी ना। तो एक बार मैं आपको बता भी देता हूं। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, इफ द साइड, क्वेश्चन लिख लेना, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर is increased by 14 2/7%, बट यहां पर 20 की जगह 14 2/7% लिख लो, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है। If the side of the square is increased by 14 2/7%, then find the percentage change in its area. Then find the percentage change in its area. तो percentage change कितना आएगा एरिया में? So first of all 14 2/7% से निमट लेते हैं। 14 2/7% कितना होता है 1/7। So let our original side, let our original side was, हमारा original side कितना था 7 था। हमारा original side कितना था 7। 7 का 14 2/7% कितना होता है 1 होता है। 7 का 14 2/7% कितना होता है 1 होता है। 7 का 14 2/7% कितना होता है 1। सो माय न्यू साइड बिकम कितना, मेरा न्यू साइड कितना हो जाएगा 7 को 14 2/7% 1 होता है तो दिस विल बिकम्स अवर न्यू साइड विच इज 8। आवर न्यू साइड बिकम्स 8। तो 7 जब साइड थी तो एरिया कितना था 49, जब 8 साइड है तो एरिया कितना है 64। सो एरिया में इंक्रीमेंट आया है कितने का 15 का, कितने पर 49 पर। 4% वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आपको ये बात समझ में आती है? क्या आपको ये इतनी बातें समझ में आती हैं गाइस? ट्रस्ट में बताओ ये अप्रोच बेस्ट है। आप ये वाले क्वेश्चन को 100 मान के या 10 मान के नहीं कर सकते। ये यहाँ पर वैल्यू एज्यूम मेथड क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। यहाँ पर मेरा वैल्यू एज्यूम मेथड क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अगर आपको इतनी बात समझ में आती है तो प्लीज कंफर्म करो जल्दी से जरा, यहाँ तक की बातें समझ में आती हैं। सो फिर मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ इसी सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ना, इसी सेम कॉन्सेप्ट बेस पर मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ अगर आपको इतनी बात समझ में आती है तो। ठीक है, वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि फंडामेंटल सेम रहते हैं तो उनके साथ शेयर किया करो सेशंस। ठीक है, चलो मूविंग टू नेक्स्ट वन गाइस। इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं जरा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड अदर साइड इज इंक्रीज बाय 5%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया। अगर एक साइड रेक्टेंगल की 20% से बढ़ाई जाती है और दूसरी साइड 5% से बढ़ाई जाती है तो परसेंटेज चेंज में कितना एरिया आता है वन साइड। तो लेट द लेंथ, लेंथ को हमने 20% इंक्रीज किया ऐसे मान लेते हैं, और ब्रेथ को हम लोगों ने कितना इंक्रीज किया 5%, ऐसे ही मैंने मान लिया। भाई रेक्टेंगल होता क्या, रेक्टेंगल में दो ही तो चीजें होती हैं। अगर ये हमारा रेक्टेंगल है तो इसमें दो ही तो चीजें हैं, एक तो लेंथ होती है और एक क्या होती है ब्रेथ होती है। इन दो चीजों के अलावा कोई तीसरी चीज तो इसमें होती नहीं। तो एक चीज को 20% बढ़ाया गया, दूसरी को 5% बढ़ाया गया। सो 20% कितना होता है गैस 1/5 और 5% कितना होता है 1/20। आई होप यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो अगर आपने कन्वर्जन पढ़ा हुआ है तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां पर बातें करूंगा मैं न्यू लेंथ की, यहाँ पर बातें करूंगा मैं ओल्ड लेंथ की बेटा, यहाँ पर बातें करूंगा मैं ओल्ड लेंथ की इधर, और उससे आगे बातें करूंगा न्यू लेंथ की। ठीक है, हाँ, ओल्ड लेंथ, ओल्ड लेंथ कितना था और न्यू लेंथ कितना था, और यहां पर लिखूंगा मैं सिमिलरली ओल्ड ब्रेथ कितना था न्यू ब्रेथ कितना था। अब देखो डिनोमिनेटर को हम लोग ओरिजिनल चीज मानते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। सो लेट अवर ओल्ड लेंथ बी 5, हमारा ओल्ड लेंथ 5 था, लेंथ हमारा 20% इंक्रीज हुआ है, ये अपर एरो बता रहा है दोनों चीज इंक्रीज हुआ है। सो 5 का 20% कितना होता है 1 होता है। तो 5 पे कोई चीज 1 इंक्रीज हो गई तो न्यू लेंथ कितनी हो गई हमारी 6 हो गई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। 5 से क्या हो गई 6 हो गई, तो यहाँ पे रेशियो बता सकते हो आप, ओल्ड लेंथ अपॉन न्यू लेंथ का रेशियो भी आ जाएगा यहाँ से। ओल्ड लेंथ अपॉन न्यू लेंथ का रेशियो भी आ जाएगा हमारा कितना 5/6। ऐसे भी लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ब्रेथ को हम लोगों ने 5% इंक्रीज किया तो 20 का 5% 1 होता है। इफ अवर ओरिजिनल ब्रेथ वॉज 20,
If our original breath was 20, then that 25% of 20 is 1. So our new breath becomes कितना 21. I hope ये सभी को क्लियर होगा. देखो बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देना है. ये कितना बढ़ा हमारा 20%, ये कितना बढ़ा हमारा 5%. ठीक है. हाँ बोला जा रहा था क्योंकि एक साइड हमारा 20% बढ़ाया गया, दूसरा साइड हमारा कितना बढ़ाया गया 5% बढ़ा गया. ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ. ठीक है. ऐसा प्योरली क्वेश्चन में बोला जा रहा है. देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया. तो एरिया में कितना परसेंटेज चेंज आया मुझसे पूछा जा रहा है. सो व्हाट इज एरिया गाइस? एरिया कितना होता है हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ. एरिया कितना होता है हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ होता है. तो ओल्ड एरिया निकालो पहले. ओल्ड एरिया, ओल्ड एरिया क्या होगा? ओल्ड लेंथ इनटू ओल्ड ब्रेथ. एंड यहाँ पे हम निकालेंगे न्यू एरिया. हमारा न्यू एरिया कितना होगा? हमारा न्यू एरिया कितना होगा? तो ओल्ड एरिया. ठीक है. कैसे निकाल, दोनों निकालेंगे. हाँ डोंट वरी. सो ओल्ड एरिया, ओल्ड लेंथ, ओल्ड लेंथ हमारे पास कितना है 5, ओल्ड ब्रेथ कितना है 20. सो एरिया आ गया हमारा 100. पुराने वाला एरिया हमारा 100 था. न्यू लेंथ कितना है 6, न्यू ब्रेथ कितना है 21. सो दिस इज न्यू लेंथ इनटू न्यू ब्रेथ. सो अवर न्यू लेंथ इज, हमारा न्यू लेंथ कितना है 6 है और हमारा न्यू ब्रेथ कितना है 21. 21 इंटू 6 कितना होता है 126. सो 126 इज अवर न्यू एरिया. हमारा पुराना एरिया 100 है, हमारा न्यू एरिया 126 है. सो एरिया में कितना इंक्रीमेंट आया? 26 का इंक्रीमेंट आया. कंपैरिजन किससे करते हैं? हमेशा पुरानी वैल्यू से. हम कंपैरिजन किससे करेंगे? हमेशा पुरानी वैल्यू से. सो देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 26, देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 26 ऑन 100. सो परसेंटेज चेंज, अगर मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है, अगर मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है तो कितना आएगा? 26 का इंक्रीमेंट आया ऑन 100. फॉर परसेंटेज वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100. 26% इज अवर आंसर. ठीक है. 26% इज अवर आंसर. इसमें एक चीज और ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का आंसर तुमने निकाल लिया, बड़ा इजी है. कभी कभी क्या होता है, एक साइड तो इंक्रीज हो जाता है, दूसरा साइड डिक्रीज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर ये 5% डिक्रीज होता, सो 20 का 5% 1 होता है, तो यहाँ पर तो 20 रहता, यहाँ पर 19 हो जाता. अगर इन फ्यूचर कोई ये डिक्रीज हो रहा हो तो यहाँ पर 19 आ जाएगा, बाकी पूरा का पूरा सिनेरियो सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी. क्योंकि इंक्रीज वाले में डेफिनेटली वैल्यू बढ़ेगी. अगर डिक्रीज हो रहा है तो 20 का 5% 1 होता है, तो 20 का 5% 1 होता है, तो 20 माइनस 1 दिस विल बिकम्स 19 अगर ये डिक्रीज होता. बट यहाँ पर ऐसा नहीं है. सो आई होप आपको ये जितने मैंने क्वेश्चंस कराए आपसे इनके फंडामेंटल्स क्लियर हो रहे होंगे. आपको अपने फंडामेंटल क्लियर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी. तो अगले सेशन में मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, आपको और अच्छा लगेगा. ठीक है. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो हम कंटिन्यू करते ही रहेंगे, और बाकी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा. ठीक है. एक चीज और, अगर आप लोग अनअकैडमी पर तैयारी करना चाहते हो और आप सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हो, तो मैं आपको कहूंगा आप थोड़ा रुक जाओ. कब तक रुको? संडे को. एवरी संडे आपको 12 बजे, एवरी संडे हमारा 12 बजे दिन में एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है. उस स्कॉलरशिप टेस्ट में क्या फायदे हमारे, मैं आप लोगों को बताता हूँ. एवरी संडे 12 बजे हमारा होता है एक स्कॉलरशिप टेस्ट. अगर उस स्कॉलरशिप टेस्ट में आपकी रैंक, अगर उस स्कॉलरशिप टेस्ट में आपकी रैंक आ गई 1 से लेके 3, तो आपको 1 साल का कैट का सब्सक्रिप्शन मिलेगा. अगर आपकी रैंक आ गई 4 to 10, तो आपको 75% स्कॉलरशिप मिलेगी. अगर आपकी रैंक 11 to 50 आ गई तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिलेगी. अगर आपकी रैंक 51 to 100 आ गई तो आपको 25% स्कॉलरशिप मिलेगी. ठीक है. और इस टेस्ट में एनरोल अगर आपको करना है तो आपको कोड यूज करना है सैनी कैट लाइव. आपको कोड यूज करना है सैनी कैट लाइव. ये एनरोल करने के बाद आपका टेस्ट क्या होगा, फ्री दे सकते हो आप, और यहाँ पर स्कैन करके भी आप लोग टेस्ट दे सकते हो. अगर वो आपसे इनवाइट कोड पूछता है तो यूज दिस कोड एज ए इनविटेशन कोड सैनी कैट लाइव. आई होप आपको चीजें समझ में आएंगी. सबसे प्यारा फीचर जो अनअकैडमी का है वो एक और फीचर है, आस्क का डाउट फीचर. पता है ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता था, टीचर अगर हमारी क्लास 2 घंटे की है तो हम उस 2 घंटे में टीचर से डाउट पूछ सकते थे. बट यहाँ पर पता क्या है, आपके पास 24 आवर्स है, आप डाउट पूछ सकते हो. आपको डाउट का क्या करना है, क्लिक करना है आस्क का डाउट पर. वहां पर आपको फिर टेक पिक्चर लेना है क्वेश्चन का, या अपनी गैलरी में से सिलेक्ट करना है, उसके बाद क्रॉप करना है और भेज देना. उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा. अनअकैडमी पर इस तरह के फीचर्स भी अवेलेबल हैं. ठीक है. तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करो, इनविटेशन कोड डालो वहां पर सैनी कैट लाइव, तो उसके बाद आपको बाकी चीजें पता लग जाएंगी. सो दिस इज ऑल्सो ए डिस्काउंट कोड, दिस इज ऑल्सो ए इन्विटेशन कोड. ये हमारा डिस्काउंट कोड है, ये हमारा इन्विटेशन कोड है सैनी कैट लाइव. इससे आपको मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन एकेडमी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. ठीक है गाइस. सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे. वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना. आई होप ये सब चीजें समझ में आएंगी. तो मिलते हैं हम तीसरे सेशन में कल. ठीक है. थैंक यू सो मच.